उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग की चर्चा 150 किलोमीटर दूर गाजीपुर तक हुई। गाजीपुर प्रशासन ने मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक फाइल को मुख्यमंत्री आवास भेज दिया। इस फाइल में उस जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाने का प्लान है जो मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों से छुड़वाई गई है। अतीक एंड फैमिली के बाद बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की जमीन कैसे खिसक रही है, आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति भी इसी तरह भगवा रंग में रंगी जाएगी और फिर उस पर तैयार किए जाएंगे गरीबों के लिए आशियाने। 30 जून को योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया था उस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हो गया है। गाजीपुर नगर निगम ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया उस पर इंजीनियरों की टीम ने नक्शा तैयार कर लिया है और इस फाइल पर जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ साइन करने वाले हैं। माफियाओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार का हर फैसला अब इतिहास रचता जा रहा है। बुलडोजर के जरिए माफियाओं के आतंक पर पहले चोट पहुंचाया और अब उनके कब्जे की अवैध जमीनों पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आशियाने बनाकर वो एक नजीर पेश कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रयागराज में अतीक अहमद गैंग पर कार्रवाई के बाद अब अगला नंबर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का है। माफिया मुख्तार और उसके करीबियों के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर फ्लैट कब तक तैयार होंगे, इनकी संख्या कितनी हो सकती है, ये सब आपको बताएंगे। मगर ये जान लीजिए आखिर मुख्तार की कितने करोड़ की संपत्ति गरीबों के काम आ सकती है। मुख्तार अंसारी की अब तक 586 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि उसके गुर्गों की करीब 900 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी पर हंटर चला है। इस प्रॉपर्टी में वो गजल होटल भी शामिल है जिसे मुख्तार का ताजमहल कहा जाता था। माना जा रहा है कि ऐसी ही कई प्रॉपर्टी पर अब मकान बनाए जा सकते हैं। मेरे ठीक पीछे एक ऐसी ही प्रॉपर्टी है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। दरअसल ये प्रॉपर्टी महाजन टोली स्थित लबे सड़क है और कहा यह जाता है कि ये माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो इस इलाके में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहता था, लेकिन अब उसका जो ख्वाब है वो अधूरा रह गया है, क्योंकि यहाँ पर अब न सिर्फ गाजीपुर जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, बल्कि इस पूरे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको भी तोड़ दिया गया है। प्रयागराज में अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टी है लुकरगंज में, वहां पर प्रधानमंत्री आवास के तहत वहां पर फ्लैट्स बनाए गए। कुछ उसी तरीके से गाजीपुर में भी इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी लोगों के लिए, गरीब और जरूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए फ्लैट्स बन सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और जो जमीन कब्जा किया है वहां पर गरीबों के लिए मकान बनने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देना चाहिए और जिस गरीबों का जमीन है उनको वापस मिलना चाहिए, गरीबों का आवास मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बांदा जेल में बंद मुख्तार को योगी आदित्यनाथ के इस फ्यूचर प्रोजेक्ट की खबर जैसे ही मिली वो पेशी के दौरान पसीने से तरबतर हो गया। माफिया को डर इस बात का सता रहा है कि बीते 6 साल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर से लेकर के मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी से लेकर के लखनऊ तक जिस तरह उसकी संपत्ति को ध्वस्त किया, कहीं हर जगह ऐसे ही मकान तैयार न कर दिए जाएं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर कह चुके हैं कि माफिया से छुड़ाई गई अवैध जमीन अब गरीबों के आशियाने में तब्दील की जाएगी और ऐसा यूपी के हर जिले में होगा। मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा, वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आशियाना बना करके आयोजन मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि इन जमीनों पर ग्राम पंचायत भवन भी तैयार कराए जा सकते हैं। गरीबों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भी खोले जा सकते हैं। इसके लिए उन तमाम प्रॉपर्टीज का निरीक्षण किया जा रहा है जो हाल फिलहाल के दिनों में या तो जब्त की गई या फिर कुर्क की गई। इनमें मुख्तार की पत्नी अफशा की 6 करोड़ 30 लाख की संपत्ति है जो कि रजदेपुर और फतेहुल्लापुर में है। मुख्तार के साले अनवर शहजाद और शर्जील रजा की कुर्क किया गया 5 करोड़ का प्लॉट है जो कि बवेड़ी में था। मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अंसारी समेत 3 लोगों की अवैध संपत्ति है
जिसकी रकम 4 करोड़ 40 लाख बताई जाती है। माफिया के करीबी अंगद राय की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो मोहम्मदाबाद इलाके में है। मुख्तार के करीबी जाकिर हुसैन उर्फ विकी की मुस्तफाबाद में जब्त की गई 1.5 करोड़ की जमीन। यूसुफपुर बाजार में जब्त की गई मुख्तार की 26 लाख की बेनामी संपत्ति है। इसके अलावा 12 करोड़ की वो जमीन भी है जिसे आयकर विभाग ने जब्त किया है। उसी जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक है गाजीपुर के फतुल्लापुर का। ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ा सा एफसीआई का गोदाम है। कहा यह जाता है कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों ने जो अवैध जमीन पर अवैध तरीके से इस जमीन पर कब्जा किया और इसके बाद यहां पर एफसीआई का गोदाम बनवाया और इसके बाद इसे भारत सरकार को रेंट पर दे दिया। लेकिन जब इस मामले की तहकीकात की गई, जब जांच पड़ताल की गई, तो पाया यह गया कि ये जमीन पूरे तरीके से अवैध है। लिहाजा इस पूरे गोडाउन को अब सील कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहां पर प्रधानमंत्री आवास के तहत यहां पर भी कुछ फ्लैट्स या फिर मकान बनाए जा सकते हैं। रजिस्टर के मामले इन लोगों के अगेंस्ट थे, उसमें करीब 500 करोड़ की संपत्ति इनकी जो अटैचमेंट के साथ साथ ध्वस्त की गई है। साथ ही साथ इनके जो गैंग मेंबर्स हैं उनके जितने भी लाइसेंसेस थे सारे कैंसिल कराए गए हैं और हिस्ट्री शीट भी खोली गई हैं इनके बहुत सारे मेंबर्स जो कि जमानत पर हैं उनके विरुद्ध। ये मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी का वो मकान है जो अब जमींदोज हो चुका है। इस जमीन पर भी मऊ नगर निगम माफिया हटाओ गरीब बसाओ प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के गुर्गे मोहम्मद सुहैब मुजाहिद की 1.5 करोड़ की संपत्ति भी प्रशासन जब्त कर चुका है। माफिया के करीबी उमेश सिंह की 47 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। गणेश मिश्रा की लगभग 60 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। मऊ में ही रफीक अहमद की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। इन सब पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। मुख्तार एंड गैंग के कब्जे से छुड़ाई गई इस संपत्ति का क्या होगा, इसकी फाइल भी तैयार हो रही है और यही वजह है माफिया के सताए हुए लोग सीएम योगी के इस कदम की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। जो जमीन बनी, जमीन की खरीदारी हुई या जो जमीन या प्रॉपर्टी इन लोगों ने बनाई है वो जनता को सुपुर्द करने का काम पूजनीय महाराज जी के हाथों द्वारा किया जा रहा है और यह एक सराहनीय कार्य है और मेरा मानना है कि आम जनमानस में इस कार्य के प्रति एक अच्छी इमेज बनेगी और मेरा ये भी मानना है कि इस तरीके का मंशा और या इस तरीके के इरादे अगर पहले की सरकार में हुआ करते तो आज ये माफिया इस तरीके से नहीं पनपे होते। योगी जो कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा भी करते, फिर चाहे माफिया को मिट्टी में मिलाने का हो या फिर यूपी के विकास का। योगी का यही संकल्प माफिया ही नहीं उनके करीबियों को भी करंट दे रहा है। इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार जुफैल अंसारी के यूसुफपुर बाजार में मौजूद होटल मिड टाउन पर पुलिस की एक टीम ने छापा मारा। इस दौरान ये जांच की गई कि जो शिकायत उन्हें मिली वो कितनी सच है। शासन प्रशासन के इस एक्शन से उन पीड़ितों को उम्मीदें जगी हैं जिनकी जमीन पर कभी माफिया गैंग ने कब्जा कर लिया था।